दसवांश की चोरी। मलाकी की किताब किसने निकाली? ये तीसरा अध्याय मलाकी 3 छठी आयत का ऊपर का टाइटल पढ़ के सुनाए। दशवांश की चोरी। जोर से बोले क्या है? दशवांश की चोरी। थोड़ा जोर से बोले क्या है? दशवांश की चोरी। आपकी बाइबल में लिखा है, किसी और की बाइबल में क्या लिखा है? टॉपिक बताएं इसका क्या है? कोई और भी पढ़े? 1110। चल बस स्टॉप। जी हाँ पढ़िएगा। नहीं दशमांश की चोरी। थोड़ा ऊंचा बोले। दशमांश की चोरी। आप पढ़े। दशवांश की चोरी। आपकी बाइबल में लिखा है, यहाँ लिखा है। मेरे बाइबल में आप बताएं क्या लिखा है? आप जोर से बोलो। दशवांश की चोरी। बहन आप बताइए क्या लिखा है? दशमांश की चोरी। आप बताएं। दशवांश की चोरी। दशवांश की चोरी। बाइबल में लिखा है। ये बाइबल में लिखा है। जी। अब हम इस गाने को थोड़ा रीमिक्स करके गाएंगे, सबको आता है। अरे चोर है चोर है चोर है, दशवें दान के चोर हैं। गाइए। चोर है चोर, दशवें दान के चोर हैं। अरे देख खुदावन इन चोरों को, खुदावन देख खुदावन इन चोरों को, खुदावन दशवें अंश के चोर। क्या लिखा है? अरे चोरी चोरी चोरी। और चलाइए। अरे चोरी चोरी दशवें दान की चोरी। क्या है? दशवांश और दान की भी चोरी। दो बातें देखिए, दशवें अंश की और दान की क्या है? चोरी। चोरी। जब किसान को 1 किलो खेत में बीज बोना है और वो 250 ग्राम उसे खा जाए, कितना बचा? 3 पाव। तो 3 पाव में कितनी इनकम होगी? 3 पाव जैसी होगी। और अगर वो पूरा किलो बो देता पूरे किलो की होती। तो पूरे किलो की होती। अब जब पूरे किलो की होगी तो पूरे किलो जैसी खुशी होगी। और 3 पाव है तो 3 पाव जैसी। तो 3 पाव जैसी खुशी होगी। और आधी किलो है तो किसान जो है जब खेत में बीज बोता है और उसे बीज बोने का तरीका नहीं आता, मेरे साथ बोलिए, किसान जब खेती करता है और किस खेती करते समय जब वो बीज को बोता है और जब उसे बीज बोने का तरीका नहीं आता। आवाज नहीं आपकी, उसको तरीका। नहीं आता। तो जो लोग जो उससे सीनियर हैं, जो सदियों से करते चले आ रहे हैं, वो उनसे कहता है भाई मेरा इतना बड़ा खेत है, इसके अंदर कितना गेहूं लगना चाहिए। तो सामने वाला बताता है कि 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो तेरे लिए बीज बहुत है। 1.5 किलो 2 किलो बीज 10-20 बीघे में बो दे, किसी चीज की कमी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कौन सिखाता है? जो उससे अच्छा जानता है, जो उससे अच्छा जानता है। समझदार क्या करता है? वो सीखता है और जितना वो बताता है वो बोना शुरू कर देता है। कर देता है। उस बीज में से चोरी नहीं है। नहीं, उस बीज में से चोरी नहीं करता। बिल्कुल। आप इस टॉपिक पे बोलती सबकी एकदम थोड़ा बोलिए। वो उसमें से बीज में से चोरी नहीं करता। आवाज आ रही? बीज में से चोरी नहीं करता। आपकी बात नहीं कर रहा। आप तो 1 किलो बीज हो तो 1.25 किलो डालते हो ताकि फसल थोड़ी सी फालतू। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको तजुर्बा नहीं है। वो 1 किलो की जगह 1.25 किलो बोता है तो 1.25 किलो जैसी उसको खुशी मिलती है। आप तो 1.25 किलो बो देते हो, या 1.5 किलो बोना है वहाँ 2 किलो बोते हो। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जोर से बोले। किसान क्या करता है? जिसको तजुर्बा नहीं है उससे सीखता है और बीज को क्या करता है? होता है। वो बीज में से चोरी। नहीं करता। आप बोलो, मुझे चिल्लाना पड़ता है। वो बीज में से चोरी नहीं करता। बीज में से चोरी नहीं करता। बीज में से चोरी नहीं करता। आप क्या बताएं, हम कितने परेशान हैं। सही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी इस समय। कम से कम 6 महीने बच्चों की फीस नहीं गई स्कूल की, मकान का किराया नहीं गया, राशन नहीं है, ये नहीं है, क्या बताएं। बस हम तो बड़े बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। हमारी तो कंडीशन ही बहुत ज़्यादा इस समय क्या है, खराब।
बोलो ना, हमारी कंडीशन क्या है? पर ये कहता है कि वो तुम्हारी जेब भी खाली रहेगी तो भी वो चिकने चिकने पदार्थों से अपने लोगों को तृप्त करेगा। तो तुमको तृप्त क्यों नहीं कर पा रहा? तुमको तृप्त क्यों नहीं किया? नहीं समझे? उसने कहा वो अपने लोगों को चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करता है, यानी कि जेब में कुछ हो लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको कोई कमी होने नहीं देगा। आपके चेहरे का जो ग्लो है, जो चमक है, उसको खत्म होने नहीं देगा। लिखा है शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्टे में डाल दिए गए तो बाइबल कहती है जब उनको बाहर निकाला गया तो उनके मोजे तक जले नहीं थे। जब उनके बाहर निकाला गया उनके बाल भी जले नहीं थे, उनके चेहरे भी झुलसे नहीं थे। मालूम है क्यों? उनको बचाने के लिए कौन खड़ा था? परमेश्वर। अब उनको बचाने के लिए कौन खड़ा था? आपको बचाने के लिए कौन खड़ा है? तो क्यों नहीं बच पाए? आइए पढ़े छठी आयत मलाकी 3:6। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। जी अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। तुम लोग मेरी विधियों से क्या करते आए हो? हटते आए हो। कब से? पुरखाओं के दिनों से। बाप दादाओं ने भी बीच में से चोरी की। अब नहीं, किस में से चोरी की? इसमें से अरे किसी और में से कर लेते। किसने चोरी कर रहे थे? जो बढ़ाता है, जो बीज आदमी को क्या करता है? बढ़ाता है। कभी आपने, कितने लोग किसान हैं या किसानों के परिवार से हैं? जब खेती होती है और जब गल्ला खेत में आता है तो पता है लोग क्या कहते हैं? आपकी भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं, यूपी में कहते हैं 100 मन बीघा गेहूं का है। 100 मन बीघा गेहूं तो उनके लिए बहुत है। एक बीघे में 100 मन या 200 मन या 300 मन या 500 मन गेहूं निकलता है। कितने किलो गेहूं बोने से? 1 किलो या 1.5 किलो होने से। इसलिए किसान कभी भी बीज में से चोरी नहीं करता बल्कि बीज को थोड़ा सा फालतू ही डालता है। उसे पता है अगर मैं 1 किलो की जगह 1.25 किलो डाल भी दूंगा तो मेरा टनों में फायदा होगा। 50 किलो की बोरी होती है ना, तो कम से कम अगर मैंने आधी किलो बो भी दिया तो उतने हिस्से में 100 किलो का फायदा। आपको तो बोलिए 100 किलो का फायदा होगा। वो कभी भी बीज को कम नहीं करता। बीज को कम नहीं करता। चाहे भूखा रहना पड़े चाहे प्यासा रहना पड़े, वो ईमानदारी से अपने बीज को होता है। समझ रहे हैं? और उनका छोटा बच्चा जो उनके साथ साथ चलता है, जिसको बीज बोना नहीं आता, जो बीज के बारे में नहीं जानता, जो खेत के बारे में नहीं जानता, वो भी ये कहते ना इसको मत छूना, पापा ने मना किया है क्योंकि ये क्या है? बीज है। कल जाके हम कहाँ बोएंगे? खेत में। जब खेत में बोएंगे तभी तो फसल क्या होगी? बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हैं? बीज को पहले निपटा लेते हैं। बीज को एक पाव नहीं पूरा पाव गायब कर लेते हैं। अरे और फिर हालात कैसे हैं? और तुम्हारी गलती नहीं है। बाइबल कहती है तुम तो अपने पुरखाओं के दिनों से बीज में से चोरी करते करते चले। शराब पीने के लिए बीज है और अलग चीजों में खर्च करने के लिए बीज। मैं बोलती एकदम आज कहाँ फंस गया? थोड़ा जोर से बोलेगा। ऊंचा बोलिए। ऊट पटांग के कामों के लिए बीज है। आपको पता है बीज बोते क्यों है? बीज बोने से उसका फायदा नहीं है, हमारा फायदा है। जब बीज मैं बोऊंगा तो मेरा फायदा, जब आप बोओगे किसका फायदा होगा? हम तरक्की पाना गलत बात नहीं है, तरक्की पाना गलत बात नहीं है। उसने कहा बाइबल में लिखा है अगर आपकी में लिखा हो तो पढ़ना, अगर आपकी में लिखा हो तो पढ़ना, आपकी में लिखा हो तो मानना। और आपकी बाइबल में नहीं लिखा, अगर आपके वो बाइबल जो आप पढ़ते हैं अगर उसमें नहीं लिखा तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है लोग 10वें अंश के चोर हैं और आप चोर नहीं, आपके बाप दादा भी उस बीज को चुराते चले। आप लोग तो ऊंचा बोले, उधर वाले तो सुन नहीं पा रहे। आप तो दवा में चोरी करते क्या थी? उस बीज को जो किसको लाती है? यहाँ पर एक हमारे भाई हैं LIC में काम करते हैं।
इनका कहना ये है, अगर आप LIC शुरू करते हैं, ऊंचा बोले ना, अगर आप LIC और वो ये लोगों के पास एक बड़ा अच्छा टारगेट है, बड़ा वाला दर्शन पहले दिखाते हैं, छोटी चीजें बाद में बताते हैं। तो बड़ा वाला देखते हैं आदमी क्लिंग बोल और गजब। आप महीने के सिर्फ 550 रुपये जमा करें, सीधा 1 करोड़ पाए। 1 करोड़ सुनते ही आदमी के कान ठंडे। 1 करोड़ मिलेगा कितने देने से? 550 रुपये। और जैसे ही 550 रुपये हम दौड़े दौड़े जाते हैं देने, तभी बताते हैं जिसके ऑप्शन आपने सुने नहीं, इस उम्र पर इतना और इस उम्र पर इतना, तुम्हारी उम्र पे 5050 देने पड़ेंगे। वो जो 550 है वो चिल्लड़ की बात कर रहे थे। तो हमारे सपने वहीं क्या जाते हैं? अरे जोर से बोली ना। पर इनकी स्कीम है इतना बड़ा, 3 साल बाद 50 लाख, 50 करोड़, 3 करोड़, आदमी एकदम पावर गजब। अब रहे ना रहे, लेकिन 25-30 करोड़ तो, लेकिन गलत नहीं है, वो डालते रहते हैं। फिर ये भूल, करवाने वाला भूल जाता है, ऑप्शन बताओ, ये भूल जाता है। अचानक ही घर में कोई समस्या आ जाती है, अचानक ही 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, अब उसके दिमाग में वहाँ 3 करोड़ मिलेगा। चलो 3 करोड़ नहीं मिलेगा, कुछ तो कट के मिलेगा। जब लेके जाता है लिफाफा के सर बताओ, तो वो कहते हैं अभी कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 4 साल 5 साल आपको भरना। और जो चला गया वो चला गया, जान दो, वो नहीं मिलने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? कई जगह ऐसे टर्म एंड कंडीशन लोगों ने रखी है, मेरे साथ है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? आपने परमेश्वर का वचन सुना, क्या कहता है? जब आप बीज को बोते हैं, बीज तुरंत फलता है, वो आपको 100 गुना से बढ़कर वापस करता है। और आप बीज क्यों नहीं बो पा रहे? क्योंकि आपके घर में आपके माता पिता ने भी कभी बीज नहीं बोया। इसलिए सुनिए, आप धनवान हो सकते हैं, आप घर मकान वाले हो सकते हैं, आपके पास कार हो सकती है, आपके पास कोठी हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है जिसके परमेश्वर धन देता है उसके साथ में कभी भी दुख नहीं देता। अगर आपके पास धन है और जीवन में शांति नहीं है, अगर परिवार में सुख और शांति और मेल मिलाप नहीं है, ऐसे धन का कोई फायदा नहीं है। ये धन परमेश्वर की ओर से नहीं है। हेलो, ये धन परमेश्वर की ओर से। कई बार लोग अपने घमंड में आकर कहते हैं मैंने कमाया, मेरा मेरा मेरा। सच है तुम्हारा है, वो परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि उसे आपने अपनी ताकत से, बोले ना, उसे आपने अपनी ताकत से, आपने अपनी बुद्धि से, इसलिए आप कहते हैं मेरा है मेरा है। और आप गलत नहीं कहते, वो आप ही का है। अगर वो परमेश्वर का होता तो आपके घर में कलेश नहीं होती। अगर वो परमेश्वर का होता तो थोड़े से पैसे में आपके घर में शांति होती। समस्या ये है, आपने कभी बीज परमेश्वर के राज्य में बोया नहीं, इसलिए जो बीज आपके पास है वो परमेश्वर का नहीं है, आप ही का है साहब। इसलिए आपके घर में अच्छे बर्तन होंगे, अच्छे बिस्तर होंगे, अच्छे एसी होंगे, दुनिया की हर चीज आपके घर में होगी। क्या उसके साथ में पति पत्नी के रिश्ते ठीक हैं? माँ बाप और बच्चों के रिश्ते ठीक हैं? क्या जीवन में सुख शांति बनी है? उस पैसे की वजह से लोगों के अंदर घमंड आ गया है। कोई मेरे साथ है? कोई मेरे साथ है? 2 तरीके से पैसा आता है, एक अपनी ताकत से और परमेश्वर की ताकत से। बाइबल कहती है जब परमेश्वर धन देता है तो दुख नहीं देता। आप लोग अपने अपने घरों में चेक करें, अपने अपने जीवनों में चेक करें। हाँ, सब कुछ है आपके पास, दुनिया की सारी सुविधाएं हैं आपके पास। क्या आपके बच्चे आपकी इज्जत कर रहे हैं? क्या आपके पति आपकी पत्नी आपकी इज्जत कर रही है? क्या आपके परिवार आपके समाज में आपकी इज्जत है? पैसा हमारी जरूरतों को पूरी करता है, पर पैसा हमारे जीवन में खुशी और शांति लेकर नहीं आता। आप यही आगे बढ़िएगा जरा जोर से। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी और फिरौता मैं भी तुम्हारी। थोड़ा ऊंचा पड़े बहन, आप लोग ऊंचा पड़े जी। सैनों का यही वजह। परमेश्वर कहता है अगर तुम अपनी गरीबी से निकलना चाहते हो, अपने दुखों से निकलना चाहते हो, तो उस तरफ नहीं, मेरी तरफ फिरो। किसकी तरफ फिरो? तुम्हारे पुरखों ने भी तुम्हारी नहीं सुनी, तुम्हारे पुरखों ने भी तुम्हारी, तुम्हारे पुरखों ने भी तुम्हारी नहीं सुने, और तुम भी परमेश्वर की नहीं सुनते। इसलिए गधा मजदूरी करते रहो जीवन भर।
वो अपने लोगों को चिकने चिकने पदार्थों से क्या करता है? तृप्त रहता है। वो आत्मिक शांति देगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, हमारे जीवन का कुछ नहीं पता, कब चले जाएंगे। उम्र से कोई लेना देना नहीं है, जीवन का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, तो वो कहता है बीज बोना शुरू करो ताकि तुम्हारी तरक्की होती चली जाए। अगर आपने कभी बीज नहीं बोया है तो किसी ऐसे सीजन में जाइए जब खेती होती है, देखना बहुत बड़ा खेत होगा लेकिन बीज इतना सही होगा। खेत बहुत बड़ा होगा लेकिन बीज इतना सही होगा। एक बार तब जाना जब बीज बोया जाता है, और एक बार तब जाना जब उसी बीज को काटा जाता है। तब आपको दिखाई देगा कि किसान ने बीज तो थोड़ा सा बोया था। कितना बोया था? और काटता कितना है? पूरा घर, पूरा मोहल्ला मजदूर लग लग के लेकर आते हैं, गाड़ियों में भर भर के लाते हैं। लेकर कैसे जाता है पता है? बीज बोने ऐसे ही डाल के ले जाता है, झोली बनाकर, थोड़ा सा बीज। आप किसान हैं, सही बोल रहा हूँ, टांग के जरा सा ले जाता है, लेकिन जब खेत में से काट के लाता है तो गाड़ियों से भर कर लाता है और मजदूर लगाकर। आपकी आवाज कमजोर है। मजदूर लगाकर जब आप बीज बोएंगे, जब आप कंगाली हालत में बीज बोते हैं, याद रखिए आपका बीज बढ़ने लगता है। आप बीज नहीं बो रहे इसलिए हालात नहीं बदल रहे। इनकम है इतनी और खर्चे हैं इतने। क्यों? आप बीज बोना शुरू करिए, आपकी इनकम होगी इतनी और खर्चे हो जाएंगे इतने। वादा किसका है? परमेश्वर का। कि जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जी पढ़िएगा आगे, ऊंचे आवाज पढ़ो। परंतु तुम पूछते हो हाँ, हम किस बात में फिरें? परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो, बीज बोना शुरू करो, बीज बोना शुरू करो। कुछ लोग कहते हैं हम क्यों करें? जी, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने तुझे किस बात में लूटा? दशमांश और उठाने की भेंटों में। एक मिनट रुकिए, दो वाक्य। उठाने की भेंट क्या है? दान। उठाने की भेंट क्या है? दान। आवाज बड़ी कम, सब लोग बोले उठाने की भेंट क्या है? दान। उठाने की भेंट क्या है? मरी से मरी सस्ती थैली 30-32 रुपए की आती है दूध की। कितने की? कम से कम। और आप अगर उठाने की भेंटों में भी दान भी देते हो तो वो 10 रुपए का नोट या फिर 5 रुपए का सिक्का, जिससे कुछ भी आता नहीं है। तो जो आपके काम का नहीं है वो किसके काम का है? थोड़ा ऊंचा बोले भाई। जो आपके काम का नहीं है वो किसके काम का है? अगर किसान सड़ा गला बचा कुचा खेत में बीज बोएगा तो कितने टन लेकर आएगा? भाई आप किसान, आप कितने टन भर लाएगा? बीज कैसा होता है? बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा, बढ़िया ब्रांड का बीज लगाते हैं ताकि फसल भी अच्छी हो। और किसान इसलिए बीज बोता है, एक उम्मीद में बोता है कि हे परमेश्वर, पिछली बार 1000 किलो गेहूं हुआ था या मक्का हुई थी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं 2000 किलो मक्का हो जाए। तो लोगों से पूछता है ये बताओ कि मैं अपने क्या करूं खेत में कि फसल फसल। तो समझदार ज्ञानी लोग बताते हैं बीज अच्छा लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मेरे साथ है आप, क्या लेकर आओ? बीज अच्छा लेकर आओ। तो कुछ लोग बीज को क्या करते हैं? अच्छा लेकर आते हैं और अच्छा बोते हैं, और एक कहता है तो बेकार की बातें कराएं, जो पिछली बार भी बढ़िया था वही बो देते हैं। पता चला जो बढ़िया बीज था वो तो बढ़िया होगा और जो ऐसे ही था वो ऐसे ही होगा। आप कौन सा बीज बोते हैं? ऐसे ही बोते हैं और अच्छा काटने की उम्मीद करते हैं। आवाज नहीं, सब बोले ना, ऐसा ही बोते हैं और बंद है। टॉपिक ही कुछ अलग लीजिए लग रहा है। सड़ा गला जो गेहूं बचा गया है, जो थोड़ा घुन गया है, थोड़ा खराब हो गया है, आलू जो थोड़ा खराब हो गया है, प्याज जो थोड़ी खराब हो गई, वही बो देते हैं। अरे कुछ नहीं तो कुछ तो निकलेगा। बिल्कुल सच है, कुछ नहीं कुछ तो काम चल ही रहा है ना आपका। ये बात अलग है कि बिजली का बिल भर गया तो पानी का रह गया, पानी का भर गया तो स्कूल का रह गया, स्कूल का भर गया तो घर का रह गया, घर का रह गया तो कुछ तो चल ही रहा है ना। या फिर ऐसा हो कि थोड़ा बोए, बोलिए ना, थोड़ा बोए। आपने किसानों को देखा होगा, दुनिया में देखा होगा, कई कई किसानों के घर में ऐसा होता है कई महीनों, जो लोग यहाँ से देख रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, कई महीनों उनका घर, उनका आंगन, उनके जिनके अंदर वो गेहूं रखते हैं, वो छत
अनाज से भरी रहती है। मालूम है आपको, देखा है किसी ने? कई बार तो वो लोग बिस्तर अनाज पे लगा के सोते हैं, कोई भी अनाज हो जाए, क्योंकि उनकी फसल कैसी हो गई है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही। जब फसल अच्छी होती है तो पूरा घर भरा रहता है। जब आपकी इनकम अच्छी होगी पूरा घर भरा रहेगा। तो पूरा घर, आपको कोई कमी। अरे किसान तो अनपढ़ है, साधारण आदमी है, गंदे कपड़े पहन के बेचारा काम करता है, कीचड़ में पानी में करता है, लेकिन उसके पास दिमाग है। थोड़ा बोऊंगा, जोर से बोलो, थोड़ा बोऊंगा, आप ज्यादा होशियार हैं, सड़ा बोऊंगा, करारा पाऊंगा। अरे निकल दो। जो फटा पुराना है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, जो किसी काम का, जिसकी दूध की थैली भी वो दूंगा, और कम से कम बासमती घी का डब्बा तो अपने घर ले ही। आप यही हैं? आप यही हैं? जी हाँ, पढ़िएगा। तुम पर भारी श्राप पड़ा तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती हैं, सारा दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि बोलो यीशु मसीह की। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बोलो यीशु मसीह की। बीमारी तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी, परेशानियां तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगी, और अगर आ भी गई, अगर आ भी गए तो तुम्हें कुछ भी हानि होने नहीं। कौन देगा? परमेश्वर। जो वहां से देख रहे हैं और यहाँ पर जो देख रहे हैं, ध्यान सुनिए। बहुतों का ऐसा कहना है ये तो पुराने नियम में है। ये तो किसमें है? पुराने नियम में। थोड़ा ऊंचा बोली ना, इधर वाले भी ध्यान से सुने और ये वाले भी ध्यान से सुने। ये किसमें लिखा है? पुराने नियम में। आवाज बड़ी कमजोर है। पुराने नियम में। नए नियम में यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया। अरे यीशु मसीह ने तो चालू कर दिया। जब यहूदा इस्करियोती जो था वो गुंडा था क्या? नहीं। क्या था वो? एक अच्छा इंसान। लेकिन यहूदा इस्करियोती के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो समझदार था। मेरे ख्याल में मैथमेटिक का ज्ञान, वो क्या बोलते हैं, गणित, मैथमेटिक की उसको ज्यादा नॉलेज थी। किसको? यहूदा इस्करियोती को। यहूदा इस्करियोती को। इसलिए बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता था। मतलब चलिए देखिए ध्यान से, मेरे पीछे बोलिए। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता था। आवाज कमजोर है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता था। और जो लोग दान देते थे, जो दशवांश देते थे, उस थैली को कौन रखता था? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती। कौन रखता था? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती। मेरे साथ बैठ, ध्यान है आपका? जी। क्या बताया मैंने? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, और जब यीशु मसीह के साथ चलते थे तो यहूदा इस्करियोती दान और दशवंश की क्या रखते थे? ध्यान नहीं, वो थैली अपने साथ रखते थे। और उस दान में से, उस दशवंश में से जिसकी जो जरूरत हुआ करती थी, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, क्या सुनिएगा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के नाम पर कुछ दे दो। ऐसा है? नहीं। रोटी, पानी, चाय, ना कुछ नहीं मांगा उसने। जहां लोगों के जीवन में चमत्कार होता था, वहां के लोग यीशु मसीह को अपने आप बीज देते थे, दान देते थे। और वो थैली किसके पास होती थी? जब ज्यादा देखा हो, बाइबल कहती है तभी उसके मन में लालच आया, शैतान समा गया। वो स्टोरी मेरी बताने की नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि उसके अंदर पैसों का लालच आने के कारण उसने पैसों में किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह ही, अब नहीं, यीशु मसीह स्वयं किसी से मांग नहीं रहे थे, लेकिन लोग अपने आप दे रहे थे। हमारे यहाँ तो कहने से लोग पानी नहीं पिलाते। हमारे यहाँ तो लोग, अरे यीशु मसीह ने भी तो नहीं कहा, तो फिर आप क्यों कहते हो? हम इसलिए कहते हैं कि वो यीशु मसीह थे और हम आपको सिखाते हैं। अगर सिखाई ना जाए तो लोग सीखेंगे
और ये सीखेंगे कैसे? अगर आप बीज नहीं बोते, अगर आप क्या नहीं बोते। बीज। बाइबल में एक कहानी है, एक औरत विधवा थी, उसका कोई नहीं था, आगे पीछे भी कोई नहीं था, बहुत सारे लोग दान दे रहे थे, बहुत सारे लोग क्या दे रहे थे, दान। लेकिन उस स्त्री ने, उस विधवा ने क्या किया, सबसे बढ़िया क्यों दिया? क्या यीशु मसीह ने औरों का नहीं देखा? औरों का नहीं देखा, किसका देखा? गुरुद्वारा। उसका मन देखा। पैसे की बात नहीं है, क्या देखा? मन। मन देखा कि इसने ये नहीं सोचा कि इसके आगे नहीं, पीछे नहीं, कोई नहीं, उसके बावजूद भी इसके पास जो था सब इसने दे दिया। यीशु ने कहा देने वालों ने बहुत दिया, पर इस स्त्री ने सबसे बढ़कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। जय। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बच्चों, मेरे खुदा के लोगों, आप बीज बोना सीखें। क्या बोना सीखें? क्या बोना सीखें? बीज। इस गीत के अंदर एक बार फिर से गाएं। अरे चोर हैं, चोर हैं। अच्छा मैं ही गाऊंगा तभी गाऊंगा। अरे चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोरी चोरी चोरी, दसवें अंश की चोरी, चोरी चोरी चोरी, दसवें दान की चोरी। अरे देख खुदावन इन चोरों को, खुदावन देख खुदावन इन चोरों को, खुदावन दसवें अंश के चोर। ये गीत जो मैंने गाया, आपकी बाइबल का जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ है। जो लोग देना नहीं चाहते, जो लोग, इधर देखिए, जो लोग बीज बोना नहीं है। जोर से बोलिए, जो लोग बीज बोना, आवाज बड़ी कमजोर है, जो लोग बीज बोना नहीं जाते। जानते नहीं, चाहते नहीं, जो लोग बीज बोना नहीं चाहते, वो दूसरों को भी बोना नहीं चाहते। नहीं सिखाते। खुद भी चोर हैं और दूसरों को भी क्या बनाते हैं? चोर। तो एक कहावत बुजुर्गों ने कही है कि चोर चोर। मोहसिन है। तरक्की सब चाहते हैं, तरक्की, सब चाहते। सुख, शांति सब चाहते हैं। सब चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं है? बीज बोना किसी को नहीं। आपको आता है? आपको आता है? सन्नाटे में आपको आता है? लोग कहने लगे पतरस से, ये बता भाई, तेरा जो गुरु है, तेरा जो गुरु है। गुरु मतलब यीशु मसीह। पतरस से लोगों ने पूछा, तेरा जो गुरु है वो कर क्यों नहीं देता? क्या नहीं देता? कर क्यों नहीं देता? चुपचाप यीशु मसीह के पास क्या कि गुरुजी लोगों ने पकड़ लिया, लोग कह रहे हैं कि कर क्यों नहीं देता? उसने कहा चुपचाप चला जा, मछली मिलेगी, मुंह खोलना, सिक्का निकालना, और अपने हिस्से का और मेरे हिस्से का भी क्या करना। ये कौन से नियम में लिखा है? नए या पुराने नियम में? नए नियम में। ये यहोवा ने कहा या यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने, क्योंकि पतरस यहोवा के टाइम पे नहीं था, यीशु मसीह के टाइम पर था, और यीशु मसीह ने कहा जा मछली मिलेगी, मछली का मुंह खोलना, मुंह में क्या निकलेगा? सिक्का निकलेगा। तो अपने हिस्से का भी और मेरे हिस्से का भी क्या करना? दे देना, ताकि कोई ये ना कहे कि यीशु मसीह अपना कर नहीं ले। आप तो देते हैं ना, आप देते हैं ना, आप देते हैं ना। आप जो मुझे उस तरफ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तो देते हैं ना, आप तो बीज को बढ़ाते हैं ना। हेलो, हम सब तरक्की चाहते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? तरक्की। अरे हम सब क्या चाहते हैं? तरक्की। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए ही तो बुलाया है। हमें आशीष देने के लिए क्या हुआ है? अब्राहम जब अपने पिता के घर से चला तो खाली हाथ चला, कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। क्या वो आपको नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। जो अब्राहम से वादा किया था वही वादा उसने हमसे किया है कि मैं तुझे क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम की पत्नी मर गई थी। अब्राहम की पत्नी, मर गई थी। जिस देश में उसकी पत्नी मर गई, वहां के लोग कह रहे गाड़ दे हमारे कब्रिस्तान में। उसने बोला मुफ्त में नहीं गाड़ूंगा। थोड़ा जोर से बोलिए, मुफ्त में नहीं। मुफ्त में नहीं गाड़ूंगा, उस जमीन को मुझे बेच दे। उसने बोला कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कर रहे हो? नहीं, वो जमीन मुझे बेच दे क्योंकि मैं मुफ्त में रहने वाला नहीं हो। उसने उस जमीन को खरीदा। किसने? अब्राहम। अब्राहम ने। और अपनी पत्नी को क्या दी? मिट्टी दी। दाऊद कहता है भेंट मनुष्य के लिए द्वार को खोल देती है।
मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, कलीसिया में दशवांश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कलीसिया में दान या दशवांश देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ परमेश्वर ने आपको किसान बनाया है। हो सकता है आप बैंक में जॉब करते हो, हॉस्पिटल में जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि आप किसान हो। और किसान की ये इच्छा होती है, हर बिजनेसमैन की इच्छा होती है, हर जॉब करने वाले की इच्छा होती है कि उसकी इनकम ज़्यादा हो। यीशु मसीह ने तो तरीका बताया है, यीशु मसीह ने तो तरीका बताया कि तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगी। उसने कहा पहले बीज को बो, खेत के बराबर बीज नहीं बोना कि 1 बीघे का खेत है तो 1 क्विंटल गेहूं में बो, नहीं। 1 बीघे के खेत में सिर्फ 1 किलो ही गेहूं चलेंगे या 1.5 किलो गेहूं चलेंगे, इससे ज्यादा बोने की जरूरत। लेकिन जब तुम काटोगे तो हो सकता है 4 क्विंटल या 5 क्विंटल गेहूं निकल आए। किससे? उस थोड़े से। आप थोड़ा सा देना नहीं जानते। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में दशवांश नहीं देते। दशवांश क्यों दिया जाता है आपको पता है? आपको पता है दान और दशवांश क्यों दिया जाता है? कोई बोले हाँ या ना, किसको मालूम है? नहीं पता तो सुनिएगा। जब आप दशवांश देते हैं तो उस कलीसिया का किराया जाता है। जब आप दशवांश देते हैं तो उस कलीसियाओं की जरूरतें पूरी होती हैं। जिन पंखों में आप बैठे हुए हैं, जिन एसीओ में आप बैठे हुए हैं, वो पंखे खरीदे जाते हैं, वो एसी खरीदे जाते हैं। जिन लाइटों में आप बैठे हैं वो खरीदी जाती हैं। कई बार लोग दान में दे देते हैं, लेकिन बिजली का बिल दान में नहीं आता। बिजली का बिल तो भरना पड़ता है, साफ सफाई तो करनी, चाय पानी तो पिलानी, वो सब उसी पैसे से जाता है। और जो सेवक सेवा करता है, वो बाइबल में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। वो जो आपके रात और दिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए पादरी साहब को बुलाते हैं। हमारे घर में शादी है, वैसे पूछते नहीं, और शादी के टाइम पर उसे महागुरु बना लेते हैं कि हमारा उल्लू सीधा हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी। अपना उल्लू सीधा करा, पतली गली से निकल गए, दोबारा पूछा ही नहीं। आपका बीज कलीसिया की जरूरतों को पूरा, आवाज आई, कलीसिया की जरूरतों को पूरा करता है। जब आप परमेश्वर के भवन को नहीं सजाएंगे, जब आप परमेश्वर की राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए आशीष का कारण नहीं हो पाएंगे, आपका बीज आपकी तरक्की को लेकर आता है। आवाज आई, आपका बीज, हमने बताया हमारे एक भाई LIC में बैठे हुए पे सेवा करते हैं, थोड़ा बोते हैं और LIC वाले ज्यादा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा और जो बहुत बोता है। वो बहुत काटेगा। आप कितना बोलते हैं? आप बड़े महान गुरु लोग हैं, महान महान महान। एक ने 50 गुरु बना रखे हैं, एक ने 50 गुरु बना रखे हैं। तो जो थोड़ा बोलते थे वो भी बंद कर दिया, बहुत की तो बात ही बंद करो। आप यही हैं? जी। आप तरक्की चाहते हैं और परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहता है। एक आखिरी की बात कहकर खत्म करेंगे। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम और हव्वा से 2 बच्चे पैदा हुए। बड़े वाले ने, छोटे वाले ने अपनी भेड़ का पहला बच्चा परमेश्वर को दिया, और बड़े वाले ने क्या दिया? आवाज नहीं, क्या दिया? आवाज बड़े कमजोर है, क्या दिया? बचा कुचा। आप कैसा देते हैं? आप छोटे भाई के साथ हैं कि बड़े भाई के साथ? आप कैसा देते हैं? उसने तो बचा कुचा दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं करी। आप कैसा देते हैं? परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहता है, आत्मिक रीति से भी और फाइनेंशियली भी आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसने बढ़ाने का तरीका बताया है। जब आप बीज बोते हैं, जब आप दान देते हैं, जब आप दशवांश देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको बढ़ाएगा। बढ़ोतरी ना पूर्व से ना पश्चिम से, बढ़ोतरी तो परमेश्वर की ओर से आती है। आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आएगी। आप यही हैं? कितने लोग यहाँ हैं? एक गीत के अंतरे को गाकर हम प्रार्थना की ओर चले। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो देख ले वो, जिसके कान हो, जिसकी आंख हो देख ले वो। बोने वाला
बीज बोने चला, बोने वाला बोलो यीशु मसीह की जय। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, परमेश्वर के लोगों, बीज बोना शुरू करें। इतने की बात नहीं हो रही है, आप इतना बोना शुरू करें। इस इतने को परमेश्वर इतना कर देगा। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर इतना करे? तो पहले इतना तो करना शुरू करो। वो ये नहीं कह रहा इतना करो तो मैं इतना कर दूँ, नहीं। जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। आपका 10वां अंश आपकी कलीसिया में आना चाहिए, आपका दान आपकी कलीसिया में आना चाहिए। आप जिस भी कलीसिया में जाते हैं, जिस भी कलीसिया में जाते हैं, चाहे वहाँ का सेवक आपसे कहे या ना कहे, चाहे वहाँ पर आप इस विषय के लिए प्रचार किया जाए या ना किया जाए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आपका दान 10वां अंश आपकी कलीसिया में आना चाहिए। तब परमेश्वर आपकी कमाई को बढ़ा देगा। अभी तो कमाई इतनी है और खर्चे, तब होगा क्या? कमाई चाहे इतनी हो लेकिन आशीष इतनी होगी और खर्चे इतने हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वादा मेरा नहीं है, किसका है? परमेश्वर का। और वो कहता है मैं मनुष्य नहीं जो अपनी बातों को कहकर मुकर जाऊं। आप कई बार बहनें कहती हैं हमारे पति हमारा कहना नहीं मानते। अरे पति नहीं मानते माना, लेकिन राशन का खर्चा तो आप ही उठाते हो ना, घर तो आप ही चलाते हो ना। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो समझिए, आप चाहो कुछ भी कर सकते हो और आप ना चाहो तो पति को भी करने नहीं दोगे। बोलो यीशु मसीह की स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।